हेलो प्यारे बच्चों, हम जो आज आंकिक प्रश्न करेंगे गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व के इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसे स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इधर मैं लिख देता हूँ, बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट का नियम के फॉर्मूला क्या है? नंबर 1 बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम होगा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बायो-सैवर्ट का नियम। dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दूसरा है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। दूसरा है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकीयशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसमें जो हमारे पास संबंध है वो है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका ये रिलेशन होगा किसमें? 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तीसरा फार्मूला है हमारे पास परिमित लंबाई के। तीसरा है परिमित लंबाई के त्रिज्यू रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या हमारे पास जैसे कोई हमारे पास चालक तार है, ये परिमित लंबाई का है, इसकी लंबाई क्या है? एक परिमित है। ठीक है, और इसमें क्या है? आई एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये निकालना, और ये इसे हम इससे मिला देंगे और यहाँ इससे मिला देंगे। यहाँ जो एंगल बनया है वो मान लो φ1 बनया है, और यह एंगल कितना बनया है? φ2। अगर इस तरीके से आपके पास परिमित लंबाई का कोई चालक तार है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु एक P है, यानी कि r दूरी पर, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा? उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये किसके लिए होगा? अगर कोई चालक तार है परिमित लंबाई का, जिसकी लंबाई हमें मालूम है, जैसे ये दिया हुआ है, इसकी लंबाई हमें पता है, एक लिमिटेड लंबाई का है, इस r दूरी पर बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चौथा फार्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 4, तो क्या कहता है? देखिए 4, फॉर्मूला नंबर 4 कह रहा है अनंत लंबाई के, अगर ये अब चालक तार क्या हो जाए? अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चालक तार क्या हो? अनंत लंबाई का हो, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। जब चालक तार की लंबाई क्या हो? अनंत हो जाए, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर होगी। फॉर्मूला नंबर
5। फॉर्मूला नंबर 5 है वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपके पास कोई वृत्ताकार लूप हो इस तरीके से, ठीक है, और इसमें क्या हो, धारा बह रही हो I एम्पेयर की, और इस लूप की जो रेडियस हो वो आपके पास कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। एक वृत्ताकार लूप है, उस लूप में I एम्पेयर की धारा बह रही है और इसकी रेडियस कितनी है r, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0/2 I/r, ठीक है। ये क्या होगी, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब छठा फार्मूला, वृत्ताकार चाप द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वृत्ताकार चाप द्वारा केंद्र पर, क्या है, वृत्ताकार चाप द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जैसे कोई मेरे पास ये चाप है एक, ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र पर कोई कोण थीटा बना रही है और ये क्या चाप है। इस चाप द्वारा तो फार्मूला होगा B बराबर μ0/4 I/r इंटू थीटा। जो भी कोण केंद्र पर होगा वो कोण ले लेंगे, ठीक है। ये क्या, वृत्ताकार चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो भी बनाएगी उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे अकॉर्डिंग जितने मैंने ये 6 फार्मूले लिख दिए, इन 6 फार्मूलों पे अकॉर्डिंग हम एक एक करके एक हर क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और इस टाइप के ही पेपर आपके आएंगे पेपरों में, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ। इसे आराम से अपनी कॉपी में ऐसे नोट्स बनाना, मेरे साथ कॉपी लेके और पेन लेके बैठो, साथ साथ इसे नोट भी करते रहो, ठीक है। तो जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। चालक से 27.3 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी, 27.3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। ये मेरे पास क्वेश्चन है और चित्र मुझे दिया हुआ है इस तरीके से। ये बिंदु P है, इस चालक तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है और यहाँ बिंदु है और ये डिस्टेंस जो है कितनी दी हुई है, 27.3 सेंटीमीटर। ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या करता है, देखो दिए गए चित्र में अब ये जो चालक तार है ये परिमित लंबाई का चालक तार है। यहाँ पर एंगल बनया है और यहाँ पर भी एंगल बनया है। ऊपर जो एंगल बनया है 60 डिग्री बनया है
और नीचे जो एंगल बनने है वो बनने है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री। तो मेरे पास दिया क्या है, मुझे दिया है इस चालक तार में कितनी धारा बह रही है, I बराबर, सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन में जो जो आपको दिया हुआ उस चीज को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। तो हमारे पास कितना, और ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, तो r आपके पास कितना है, r आपके पास है 27.3 सेंटीमीटर। तो इसे आप मीटर में बदल देंगे, 27.3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसे पहले आप मीटर में बदलेंगे और मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर ये φ1, ऊपर वाला कोण को φ1, आपके पास φ1 का मान है 60 डिग्री और φ2 का जो मान है आपके पास है 30 डिग्री, ये φ2 का मान है। तो आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा, B बराबर μ0 4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप यहाँ पर लगा देंगे। अब आप यहाँ पर इनके मान रख दीजिए, क्या रख दीजिए, इनके मान रख दीजिए। मान कैसे रखेंगे, देखो B बराबर μ0 का 10 की पावर -7 इंटू I का मान 2 एम्पियर अपॉन R का मान 27.3 गुणा 10 की पावर -2 साइन φ1 60 डिग्री प्लस साइन φ2 30 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। देखो B बराबर 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -7 अपॉन 27.3 गुणा 10 की पावर -2 साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 1/2। तो B बराबर 2 गुणा 10 की पावर -7 और ये 27.3 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, जब संख्याएं ये अलग अलग बटे में है तो इन्हें एक बटे में करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा √3, 2 बन जा 2 और 1 बन जा 1, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे B बराबर 2 गुणा 10 की पावर -7 और यहाँ आ जाएगा 27.3 गुणा 10 की पावर -2 और ये संख्याएं अलग अलग बटे में, इसे बटे में करने का एलसीएम ले लिया। 2 बन जा 2 √3 प्लस 2 बन जा 2 और 1। ठीक, अब क्या होगा, B बराबर 2 गुणा 10 की पावर -7 और यहाँ 27.3 गुणा 10 की पावर -2, √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1 अपॉन 2। तो B बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -7, ये ऊपर गया प्लस के 2, 27.3 गुणा, ये ऊपर चलेगी पावर, गुणा इन दोनों को जोड़ दो 2.73, यहाँ पॉइंट काटा, ये पॉइंट काटा, यहाँ लगा दिया 0, ये इससे कैंसिल आउट 10 बार। तो B बराबर 10 की पावर -5 अपॉन 10 और ये ऊपर गया 10 की पावर -6 और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आया? आप इसका आराम से देख के इसे दोबारा आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिटा देता हूँ, इसे 1 मिनट के लिए मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो बहुत बड़े और सीधे तारों के बीच दो
बहुत बड़े और सीधे तारों के बीच, दो बहुत बड़े और सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर है। इनमें से एक तार में एक तार में 5 एम्पियर, ठीक है, तथा दूसरे तार में 15 एम्पियर की धारा है। 15 एम्पियर की धारा है। चित्र अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो आपको दो तार दिए हुए हैं, ठीक, अनंत क्या बहुत बड़े बड़े, एक ये है और एक ये है, ये बहुत बड़े बड़े तार हैं। एक तार में 5 एम्पियर की और दूसरे तार में 15 एम्पियर की धारा बह रही है और इन दोनों तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर क्या है? एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आपको गणना करनी है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो दी हुई है प्रश्न में, ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है और ये जो दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक। अब इन दोनों तारों के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये निकालना। तो हम मान लें ये तार 1 है और ये तार 2 है। तो मेरे पास जो मान दिया हुआ है इसमें धारा I, तो पहले मैं निकाल लेता हूं तार 1 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालो? पहले ये तार है, इस तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो। अब यहाँ पर तार जो है ये क्या है? बहुत बड़ा तो मतलब इतना बड़ा है, इस तार को मैं अनंत मान लिया। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? B बराबर μ0/2 पाई और I/r, ये मेरे पास फार्मूला होता है, ठीक। और आपको मालूम है कि B1 μ0 का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर -7/2 पाई इंटू I जिस तार के निकालना है, इस तार में कितनी रह रही है? 5 एम्पियर। R इस तार से जितनी दूरी पर निकालना है बिंदु P पर 4, तो ये 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल दो 10 की पावर -2, ठीक है। अब ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये कितना हो गया? 2 कम 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ B1 का मान आ गया हमारे पास 5/2 गुणा 10 की पावर -7, ये ऊपर गया तो -5। और मैं जब इसका मान निकालूंगा B1 बराबर, इसे डिवाइड करूंगा 2.5 गुणा 10 की पावर -5, इसका मात्रक होता है टेस्ला। ये इस तार के कारण अब इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अपने सीधे हाथ के अंगूठे को धारा के डायरेक्शन में, इन उंगलियों को जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इधर ज्ञात करनी है रख दिया। मेरी हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, मेरी हथेली अंदर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तार के कारण इस बिंदु पर अंदर की ओर होगी और अंदर की ओर दिखाने के लिए हम क्रॉस लगा देते हैं।
तो ये आ गया कागज तल के लंबवत अंदर की ओर इस तार के कारण। अब निकालना तार 2 के कारण। तार 2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? इस तार के कारण। अनंत लंबाई का तार मान लेंगे, B बराबर V2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ये फॉर्मूला हो गया। V2 बराबर है म्यू नॉट का मान आपको क्या पता, सबको मालूम है कि क्या होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 2 पाई I। इस तार में कितने है 15, कितनी दूरी पर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर में बदल दो 10 की पावर -2 पाई से पाई कैंसिल, 2 ही कम 2 दूनी 4 2 तिये 6 3 पंजे 15, ये आ गया। कितना आ गया? B2 बराबर 5 गुणा 10 की पावर -7 टेस्ला, ये आ गया। अब इसकी दिशा अंगूठे को धारा की दिशा में रख दिया, जिधर निकालना उधर उंगलियां कर दो, अपनी पाम बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मैंने रख दिया, उंगलियां इधर रख दी, मेरी हथेली ऊपर की ओर है तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है, वो बाहर के लिए डॉट से लगाएंगे। अब जितनी धाराएं थी मैंने उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब डायरेक्शन क्या है, ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, तो परिणामी जो होगी जब डायरेक्शन अलग अलग होंगी तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर बड़े वाले में से बड़ा कौन सा, ये B2 में से B1 को माइनस कर दो, तो B बराबर B2 कितना है 5 इंटू, और ये पावर माइनस के साथ था, ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ माइनस के 5 हो जाएंगे, 10 की पावर -5 माइनस, और ये कितना जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ क्या करेंगे हम, B बराबर 5 में से 2.5 गया तो 2.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ट, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। अब इसकी डायरेक्शन जो बड़ी वाली होगी वो मानी जाएगी, बड़ी कौन सी, ये वाली, तो इसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन लिख देना, इसकी दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जबकि लूप में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हुई है, जबकि लूप में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो आपके पास क्या है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये लूप है, इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर।
धारा कितनी बह रही है इसमें, मान लो ऐसे बह रही है 2 एम्पियर की, यानी कि आपके पास आर का मान है 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे 10 की पावर -2 से, वो मीटर हो जाएगा। धारा कितनी बह रही है 2 एम्पियर की, कहाँ निकालनी है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, P बराबर μ0/2 I अपॉन, और ये फार्मूला होता है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अब B बराबर μ0 का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 इंटू 2, I का मान 2 एम्पियर, R का मान 2 गुणा 10 की पावर -2, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल, B बराबर 2 पाई इंटू, ये ऊपर गया 10 की पावर -5 टेस्ला, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में केंद्र O पर, ये हमारे पास केंद्र O है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, एक ये बड़ा गोला उत्पन्न कर रहा है और एक छोटा गोला उत्पन्न कर रहा है। सबसे पहले जो है हम छोटे लूप के कारण, ये छोटा वाला जो है लूप है, इसके कारण निकाल लेते हैं। आप जब क्वेश्चन हल करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे हल, छोटे लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B1 बराबर μ0/2 I/R, ये होता है वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो B1 बराबर μ0 का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 इंटू 2 गुणा I, छोटे वाले लूप में धारा कितनी बह रही है 1 एम्पियर, इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना 10 की पावर -2 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब 2 दूनी 4, तो B1 कितना आ गया 2 पाई गुणा 10 की पावर, ये ऊपर गया -5 टेस्ला, ये इसका मात्रक हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि है तो उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए अपनी उंगलियों को जो है वो धारा की दिशा में मोड़ देना है। आपका अंगूठा जिस ओर होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो करंट कैसे ऐसे जा रहा है, तो इस तरीके से करंट की ओर मैंने उंगलियों को मोड़ दी, अंगूठा मेरे पास अंदर की ओर है, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, और अंदर की ओर दिखाने के लिए क्रॉस दिखा देते हैं। तो इसकी दिशा जो होगी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, और अंदर की ओर दिखाने के लिए क्रॉस दिखा दिया। ये छोटे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब इसी प्रकार मुझे बड़े लूप के कारण निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बड़े लूप के कारण, बड़े लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा B2 बराबर μ0/2 I/R, ये बड़े लूप के कारण केंद्र पर। तो आपको मालूम है μ0 का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, तो इस μ0 का मान लगा दीजिए आप। B2 बराबर 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, और ये आ गया 2 I। बड़े लूप में धारा बह रही है 2 एम्पियर, कितनी त्रिज्या है इसकी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है इसे मीटर में बदलेंगे, ये 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, तो B2 आ गया मेरे पास 2 पाई इंटू 10 टू, ये कितना है
माइनस के 7, ये ऊपर गया प्लस के हो जाएगा तो ये माइनस के 5 टेस्ला। ये मेरे पास आ गई बड़े लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अपनी उंगलियों को धारा की डायरेक्शन में मोड़ दो। अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की तरह बाहर की ओर, और बाहर की ओर दिखाने के लिए डॉट से लिख देते हैं। अब दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं। छोटे लूप के कारण जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है कागज तल के लंबवत, और बड़े लूप के कारण कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो दोनों डायरेक्शनों को क्या कर दिया जाएगा, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दिया जाएगा। अब इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कोई मालूम ही नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो क्या आएगा, अतः केंद्र O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो B बराबर, अब ये दोनों इक्वल है, कोई से में कोई सा घटा दो, तो B1 बराबर माइनस B2। तो B बराबर, B1 कितना है 2 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 5, और B2 भी कितना है 2 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 5। ये दोनों एक से ये कट जाएंगे तो B बराबर 0 आ जाएगा। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी इस चित्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इन क्वेश्चनों को साथ साथ नोट्स भी करते रहिए जिससे आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दिए गए चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस पर ज्ञात करना, O यहाँ ज्ञात करना। तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे वो भाई साहब ये तार भी करेंगे और ये वृत्त भी करेंगे, दोनों करेंगे। तो पहले जो है मैं इस तार के कारण इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेता हूँ। तो हल करता हूँ मैं इसे। ठीक है, तार के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, तार के कारण। तो तार के कारण क्या होगी, B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तार के कारण फॉर्मूला ये होता है, क्यों, तार जो है ये मैंने अनंत लंबाई का मान लिया है, तारक तार है। तो यह है इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी है ये 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर B1 बराबर म्यू नॉट का मान लगा दो 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और 2 पाई की जगह 2 पाई। इस तार में कितनी धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी डिस्टेंस पे है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है इसलिए मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे। पाई से पाई कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ B1 का जो मान आएगा 4 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस के 5, और ये हो जाएगा टेस्ला। अब किसी भी चालक तार के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसकी दिशा निकालने के लिए अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, इन चारों उंगलियों को उस दिशा में रखना है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। हमारी हथेली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो मैंने अंगूठे को धारा की दिशा में ये रख दिया ऐसे, धारा की दिशा में उंगलियां इधर हो गई, और ये बाहर की ओर है तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। कागज तल के लंबवत बाहर की ओर दिखाने के लिए डॉट का यूज करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया किसके कारण, चालक तार के कारण। चालक तार के कारण 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। अब निकालना इस लूप के कारण। लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वृत्ताकार लूप के कारण। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये देखिए आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो लूप ये हुआ, वृत्ताकार लूप है, इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है B2 मान लेंगे, क्योंकि पहले वाले की निकाला 1, इसके लिए 2 मान लो। B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। तो B2 बराबर म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और इस 2 की जगह 2 आ जाएगा, और I का मान कितना है, कितनी धारा बह रही है,
यानी कि इसमें जो उत्पन्न होगा, जो इसमें धारा बह रही है, उस धारा के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो ये वाली धारा आएगी यहाँ पर 2 एम्पियर। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो इसलिए मीटर में बदल देंगे, ठीक। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B2 जो आएगा 4 पाई, पाई का मान 3.14 इंटू 10 की पावर -7, ऊपर गया माइनस के 5। तो यहाँ पर B2 का जो मान आएगा, हम इसकी गुणा कर लो, 4 चौक 16, 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 कम 4 और 1 5, हासिल कोई नहीं, 4 तिये 12, 12 के पूरे 12 और 2 के बाद पॉइंट, गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ट। कितना? टेस्ला। इसकी दिशा, उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ दो, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, अंगूठा बाहर की ओर है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बाहर की होगी। मैं ये देख लेता हूँ कि मेरी मोबाइल की स्क्रीन में आ रही है नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब दोनों डायरेक्शन जो है सेम है, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर। तो अतः बिंदु, अतः केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों सेम है, ये भी बाहर की और ये भी बाहर की। जब दिशाएं दोनों की सेम होती हैं सदिश राशि में, तो उनकी डायरेक्शन एक सी होती है, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो B बराबर B1 प्लस B2। तो B बराबर, B1 कितना है? 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 और B2 कितना है? 12.56 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो हमारे पास आएगा 16.56 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यह मान। अब इसकी डायरेक्शन जो होगी, जो बड़ी वाली होती है, उसी की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन को हम मान लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? दोनों की बाहर है, तो इसकी दिशा भी कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। इधर को होगी कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। क्यों होगी? क्योंकि ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर, दोनों जो बड़ी होती है वो वाली डायरेक्शन को हम ले लेते हैं परिणाम में। तो ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी बाहर की ओर, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है ना। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अब देखिए, दिए गए चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में केंद्र, ये सब रफ कर देता हूं मैं, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो चित्र क्या दिया हुआ है? ये चित्र आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ केंद्र है, इस पे निकालना है। तो इसमें धारा बह रही है, तो इसमें जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर बह रही है। कितनी? 1 एम्पियर। और इसकी त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो केंद्र पर ही निकालना है। तो ये पहले इस चालक तार के कारण निकाल लेंगे। किसके कारण? तो हल लिखते हैं। पहले ये तार जो है, इस तार को ही तो एक वृत्ताकार लूप में मोड़ा है। तो पहले अब इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या निकालते हैं? तार के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? B1 बराबर μ0/2I/r। क्योंकि तार अनंत लंबाई का मान लिया जाएगा और अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0/2I/r। ठीक, तो B1 μ0 का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7
और इस 2 की जगह 2। चालक तार में कितनी धारा बह रही है? 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। और R यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसे मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, 2 पाई आता है, सॉरी 2 पाई आता है, यहाँ क्या आता है? 2 पाई। और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो B1 कितना आ जाएगा? 2 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा -5 टेस्ला। ये थोड़ा गलती हो गई थी अभी। अनंत लंबाई का चालक तार होता है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्रता होती है μ0/2 पाई I/R। ये आ गया। अब इसकी डायरेक्शन निकालना, अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रख दिया, धारा की दिशा में ये रख दिया, इधर निकालना है कि मेरी हथेली बाहर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, तो बाहर की ओर दिखाने के लिए डॉट से दिखा देते हैं। अब निकालना है इस लूप के कारण केंद्र पर, तो लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लूप वृत्ताकार लूप है, तो होगा B2 बराबर μ0/2 I/R। तो B2 निकालना है, और μ0 का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 2 की जगह 2 गुणा I कितनी है? इसके कारण ही तो है ये 1 एम्पियर। कितनी दूरी है? 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10 की पावर -2, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो B2 बराबर 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा 10 की पावर -7, ये ऊपर गया प्लस के 2, ठीक है ना। तो B2 बराबर 4 दूनी 8, 2 कम 2 और 2 तिये 6 गुणा 10 की पावर -5 टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालने के लिए अपनी उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ दीजिए। धारा बेटा इसमें ऐसे बह रही है, तो धारा की दिशा में मोड़ दिया, अंगूठा मेरा अंदर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबा अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर दिखाने के लिए क्रॉस दे देते हैं। अब यहाँ पर जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना निकालना है? क्या निकालना है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइन करनी है। तो B बराबर, दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है सदिश राशियों की, तो बड़ी वाले में छोटे वाले को माइनस कर दिया था। अब यहाँ पे बड़ा कौन है? ये 6.25 बड़ा है, यानी कि B2 में से B1 को माइनस कर दो, तो B बराबर B2 कितना है? 6.28 गुणा 10 की पावर -5, और B1 कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -5, तो B बराबर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4.28 गुणा 10 की पावर -5। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ये मेरे पास आ गया, ये इसका परिमाण आ गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा भी होगी, दिशा इन दोनों में से जो बड़ी होगी वो इसकी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान ली जाएगी। इधर अंदर, इधर कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, तो इसकी दिशा भी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, और अंदर की ओर दिखाने के लिए हमें क्रॉस लगा दिया था। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो मेरे पास ये आंसर आ गया था, तो हमने ये कर लिया। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। दिए गए चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र
ज्ञात करो। दिए गए चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है चित्र आपके पास? इस तरीके से है और इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और ये 1 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण है ये 90 डिग्री है। तो हल, यानी कि ये आपका चाप है और चाप द्वारा ये केंद्र पर जो कोण आपको इस तरीके दिख रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बन गया। चाप द्वारा फार्मूला क्या है? चाप द्वारा केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू थीटा। ये होता है थीटा क्या है? जो भी केंद्र पर कोण बनेगा। तो B बराबर इसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का 10 की पावर -7 I जो इसमें धारा बह रही है, थीटा जो कोण बन गया 90 यानी कि π/2 अपॉन R 1 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक, क्या बचा? B बराबर पाई गुणा 10 की पावर ये ऊपर गया -5 ये हो जाएगा